गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, हमारा अभ्यास क्रम अब समाप्त हो गया है। तो हम फिर से पुनरावर्तन करेंगे। तो आज हम काव्य 1 के अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, पहला प्रश्न है, इस काव्य का आरोह अवरोह युक्त समूहगान कीजिए। तो आपको समूहगान करना है, यानी कि काव्य को गाना है, काव्य गान करना है। अब हमारा प्रश्न है दूसरा, आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे। तो क्या करेंगे हम आत्मनिर्भर बनने के लिए? तो आत्मनिर्भर बनने के लिए हम पढ़ाई करेंगे, हम अपनी योग्यता के अनुसार कोई काम करेंगे। हमारा काम भले छोटा हो, परंतु हम उसमें सफल होने की पूरी कोशिश करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, हम काम करेंगे, अपनी योग्यता के अनुसार हम कार्य करते रहेंगे और उसमें सफलता पाने की कोशिश करेंगे। दूसरा सवाल, बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी। बेटी पढ़ लिख कर और मेहनत कर अपने पैरों पर खड़ी होगी। कि मेहनत करेगी, पढ़ेगी, लिखेगी और अपने पैरों पर खड़ी होगी। वह सारी दुनिया को देखेगी और समझेगी। इस तरह बेटी आगे बढ़ेगी और दुनिया को दिखा देगी कि वह किसी भी बात में किसी से कम नहीं है। कि बेटी दुनिया को दिखा देगी कि वो किसी से भी कम नहीं है। सवाल तीसरा, बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे। कि जैसी बेटी सबका सहारा बनना चाहती है, इसी तरह हम भी बेटी की तरह किसी का सहारा बनने के लिए पहले स्वयं को सहारा देने लायक बनाऊंगा। कि हम स्वयं किसी का सहारा बन सके, ऐसे अपने आप को बनाऊंगा। मैं खूब पढ़ूंगा और फिर धन कमाऊंगा। धन से मैं दूसरों की मदद करूंगा। मैं गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई में पूरी मदद करूंगा। लाचार मरीजों के इलाज का प्रबंध करूंगा। कि जो लोग लाचार है, कुछ कर नहीं सकते, इसके इलाज के लिए मैं प्रबंध करवाऊंगा, यानी प्रबंध करूंगा। बेरोजगारों को कोई न कोई काम दिलाऊंगा। इस तरह दूसरों को सहारा देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। कि इस तरह अपने आप का तो सहारा बनूंगा ही और दूसरे का भी सहारा बनने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। सवाल चौथा, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं, क्यों। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको बड़े होकर जो भी बनना है वो आप बन सकते हैं। कि आप में कौन सी काबिलियत है, इस बात को पहचान कर आप अपने आप को जो भी बनाना चाहते हैं वो बन सकते हैं। तो यहाँ पर है, बड़ा होकर मैं अपंगों का डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि तरह तरह की दुर्घटनाओं के कारण देश में अपंगों की संख्या बढ़ती जा रही है। कि अभी देश में जहाँ भी देखिए वहाँ देखते हैं तो इतनी दुर्घटना अकस्मात होते ही रहते हैं और उनमें कई लोग अपंग विकलांग हो जाते हैं। तो अपंगों की संख्या इतनी बढ़ गई है, तो लाचार अपंग ठीक से इलाज भी नहीं करा सकते। बहुत से अपंगों को भीख मांगकर पेट भरना पड़ता है। समाज में अपंगों को कोई सम्मान नहीं देता। वे बेचारे आंसुओं के घूंट पीकर रह जाते हैं। मेरा प्रयत्न होगा कि अपंगों की अपंगता मिट जाए और वे भी अपने बल पर जी सके, ऐसा मैं प्रयत्न करूँगा। विद्यार्थी मित्रों, अब सवाल पांचवा, कि सवाल पांचवा हमारा, कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं। कि मैं जीवन में समाज और देश की सेवा करना चाहता हूँ। मैं लोगों को बुरे व्यसनों से छुटकारा दिलाऊंगा। जाति पाति का भेद मिटाकर सबको क्षमता का पाठ पढ़ाऊंगा। देश में बढ़ रही बेईमानी और भ्रष्टाचार
मिटाऊंगा। मैं एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहता हूँ। मैं अपने देश की जनता को सुखी बनाना चाहता हूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, आप भी अपने आप जो भी करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। अब है प्रश्न 3 के नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में के पत्तियों में लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमें 5 शब्द दिए गए हैं। मिसाल, गर्व, अंबर, शान और कष्ट। और इन सब के अर्थ हमें शब्दकोश में से ढूंढना है और शब्दकोश के क्रम में फिर उसको रखना है। तो पहला है मिसाल। मिसाल का अर्थ है उदाहरण। गर्व है गर्व का अहंकार। अंबर है अंबर का आकाश। शान है शान का प्रतिष्ठा। और कष्ट है कष्ट का है मुसीबत। तो ये जो 5 शब्दों के अर्थ हमने लिखे, उन शब्दों को हमें शब्दकोश के क्रम में इन पत्तियों में लिखना है। तो पहला आएगा, पहली पत्ती में लिखेंगे हम अहंकार, दूसरी में लिखेंगे आकाश, तीसरी पत्ती में लिखेंगे उदाहरण, चौथी में लिखेंगे प्रतिष्ठा और 5वीं में लिखेंगे मुसीबत। अब देखिए विद्यार्थी मित्रों, अब हमारा प्रश्न 4 है और प्रश्न 4 में हमें दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमें शब्द का उचित क्रम नहीं दिया गया है, शब्द उलट पुलट कर दिया गया है और हमें सार्थक वाक्य बनाना है कि अर्थपूर्ण वाक्य बने, ऐसा वाक्य हमें बनाना है। तो यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है चाहिए का, प्रसार, घर घर, होना, में, शिक्षा। तो वाक्य हम कैसे बनाएंगे विद्यार्थी मित्रों? देखिए कि घर घर में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। इस तरह दूसरा वाक्य है पेड़, भारत का, की, है, मूलतः, नीम, धरती। तो हम वाक्य कैसे बनाएंगे? नीम मूलतः भारत की धरती का पेड़ है। तीसरा वाक्य, नीम है दातून श्रेष्ठ की होती दांतों लिए के। तो वाक्य बनाएंगे दांतों के लिए नीम की दातून श्रेष्ठ होती है। अब तीसरा वाक्य, दिया जलाकर दिया रख में आंगन। तो कैसे बनाएंगे वाक्य कि दिया जलाकर आंगन में रख दिया। चौथा वाक्य, अधीरता दिखानी हमें में नहीं खाने चाहिए। तो वाक्य बनाएंगे कि हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। पांचवा वाक्य, विनम्रता चाहिए व्यवहार हमारे में होनी भी। तो वाक्य बनाएंगे हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा अभ्यास पूर्ण होता है और अभ्यास की चर्चा हमने पूर्ण की। तो विद्यार्थी मित्रों, यह जो हम चर्चा कर रहे हैं वह आपको पढ़ना है।